गरीब माँ वर्सेस अमीर माँ। जूनाबाद में वर्षा अपने नन्हे बेटे तीर्थ के साथ रहा करती थी। वर्षा काफी गरीब थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, जिसके कारण वो अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करती। तीर्थ अब 5वीं कक्षा में जाने वाला था। गर्मियों की छुट्टी के कारण वो अपनी मां संग दिन भर काम पर रहता। वर्षा एक बंगले में घर का काम करने जाती। माँ, क्या बना रही हो? उस अलमारी में क्या पकाया है आपने? खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। मुझे भी दोगी ना? तभी वहां वर्षा की मालकिन मोनिका आती है और जोरदार आवाज में कहती है, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये कोई अलमारी नहीं है, इसे अवन कहते हैं। अवन। और इसमें दक्ष के लिए चॉकलेट केक बनाया है। और दूसरी बात ये, वर्षा, तुम और तुम्हारा बेटा, आइंदा से तुम दोनों ने अगर मेरे घर का एक निवाला या नमक भी खाने की कोशिश की तो देखना। जी 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 मेम साहब। चॉकलेट केक को ओवन से बाहर निकालकर मोनिका वहां से चली जाती है। चिंता ना कर तीर्थ, आज शाम को घर जाते वक्त मैं तेरे लिए कुछ मिठाई या चॉकलेट ले जाऊंगी। तीर्थ मोनिका के बेटे दक्ष के कमरे के बाहर झांक कर देखता है कि कैसे मोनिका अपने बेटे दक्ष को केक खिला रही है। कैसा लगा बेटा? सुपर यमी मम्मा। वैसे भी वर्षा आंटी इज अ मास्टर शेफ। चलो, तुम्हारे लिए मैंने कई सारे टॉयज मंगवाए हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए नया टैब भी मंगवाया है, जिसमें तुम खूब मजे से हाई क्वालिटी वाले ऑनलाइन गेम्स खेल सको। और मेरा क्रिकेट किट? यस बेटा, क्रिकेट किट भी ऑर्डर कर दिया है। 2 दिन बाद आ जाएगा। ये यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। तीर्थ अपनी माँ की गरीबी में बहुत समझदारी से और नेक दिली से रहता है। तीर्थ को छोटी से छोटी चीज में खुशियाँ मिलती हैं। वो अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाता है। ये लो माँ, चूल्हा जल गया। आप मत फूंका करो इससे, आपको खांसी आती है ना माँ। अब से रोज मुझे ही बताया कीजिए। मैं फैन से भी तेज हवा उगलता हूँ अपने मुंह से। मेरा बेटा, सच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुझ जैसा बेटा नसीब हुआ। वहीं दक्ष को लाड़ प्यार से भरकर दक्ष बिगड़ता ही जाता है। चलो अंदर चलो घर के, काफी रात हो गई है। ये स्केटिंग खेलना छोड़ो अभी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और आप कौन होती हो मुझे बताने वाली? मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है। आप जाओ, सो जाओ और फिर से बकर बकर मत करने आ जाना। समझ गई आप? तीर्थ एक अच्छी खासी आईटी कंपनी में काम करता। वहीं दक्ष रईस खानदान के बिगड़े हुए बेटे की तरह दिन रात फिजूल का पैसा पार्टी में उड़ाता और कोई काम नहीं करता। अरे जरा कुछ तो सोचो अपने करियर के बारे में। दिन रात सिर्फ और सिर्फ पार्टी, दोस्त यार और अच्छा कपड़ा, जूते और पैसे, बस। हमारी काम वाली वर्षा, उसका बेटा भी एक आईटी कंपनी में काम करता है। आज ही उसने काम छोड़ा है इतने सालों बाद, क्योंकि उसके बेटे ने एक घर खरीद लिया है, वो भी हमसे भी महंगा। अरे जाओ जाओ, आप जब पार्टीज में बेशुमार पैसा उड़ाती हो तब कोई आपको कुछ बोलता है? कमा लूंगा मैं। और वैसे भी मैं उस 2 कौड़ी के तीर्थ से तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं। लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। यूं चुटकी बजाकर जॉब मिल जाएगी। आप मुझे उन मिट्टी के लोगों से कंपेयर मत करो। वहीं तीर्थ अपनी माँ का काम छुड़वाकर उसे एक आलीशान घर में आराम से अमीरों जैसे रहने देता है। पाई पाई जोड़कर मैंने ये घर खरीदा है। आज मेरा सपना पूरा हो गया माँ। आज मैंने आपको फाइनली काम करने से मुक्त कर महारानियों जैसे रहने की छत दे दी। मैंने अपनी जिंदगी जीत ली माँ, मैंने अपनी जिंदगी जीत ली।
मेरा बेटा, किसी की नजर ना लगे तुझे। मोनिका फूट फूट कर रोती है और कहती है अकेले में, इतना नाजों से पाला उसे जीवन भर, लेकिन उसने मुझे क्या दिया अंत में? सिर्फ उल्टा जवाब। मैं एक अमीर माँ हूँ, यही मेरा कसूर था। मैंने ही हद से ज्यादा बढ़ावा दिया उसकी बेफजूल की जरूरतों को। मैं ही गलत हूँ। अपनी माँ को रोते हुए देख दक्ष के दिल को काफी ठेस पहुंचती है और वो खुद को बहुत कोसता है। फिर एक दिन जब मोनिका का जन्मदिन होता है, तभी दक्ष केक बॉक्स और एक पेपर लिए मोनिका के कमरे में आता है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। आई एम सॉरी, मैं इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूं, पर अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं साथ ही साथ आपके लिए एक खुशखबरी भी लाया हूं। ये देखो ये पेपर, मुझे इंडिया के टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़ी पोस्ट की नौकरी मिली है। थैंक यू सो मच बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये केक मैंने वर्षा आंटी की मदद से बनाया है, वो भी आई हैं। जन्मदिन मुबारक हो। फिर चारों मिलकर मोनिका का जन्मदिन मनाते हैं।